सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 10 दिसंबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? यहाँ पर 4th स्थान पर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जिसमें सबसे शक्तिशाली देश माना गया है। यह रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है अगर कोविड-19 महामारी के बीच में नहीं आता। टॉप 3 देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पर है, सेकंड पर चीन है, थर्ड पर जापान है। जारीकर्ता लेवी इंस्टीट्यूट, मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। टॉप 5 इंडेक्स में भारत का स्थान। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 2021 में भारत का स्थान 10वां है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत 20वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 90वां है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 122वां है। वैश्विक शक्ति शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 जारी की है। यह रिपोर्ट वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मलेरिया से संबंधित आंकड़ों एवं रुझानों पर व्यापक अपडेट प्रदान करती है, जिसमें इस बीमारी के रोकथाम, निदान, उपचार, उन्मूलन और निगरानी संबंधी जानकारी को शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में WHO ने कहा है कि मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयासों को 2020 में कोरोना वायरस बीमारी के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। इस रिपोर्ट में आगे चेतावनी भी दी गई है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया में मलेरिया के फिर से तेज़ी से फैल सकता है, विशेष रूप से अफ्रीका में इसका ज़्यादा व्यापक फैलने की आशंका है। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? पूना करेगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। पेनेक्स 21 का आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो कि बिम्स्टेक देशों में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सेक्रेटरी जनरल तेनजिंग लेकफेल हैं। 7 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं। टॉप 5 युद्ध अभ्यासों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास दोस्ती मालदीव, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। जिमेक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ। अजय वॉरियर अभ्यास भारत ब्रिटेन के बीच हुआ। कोकन शक्ति अभ्यास भारत यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास यहाँ पर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 कब मनाया गया है? 9 दिसंबर को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार विरोधी के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करना है। 2021 की थीम आपका अधिकार, आपकी भूमिका, भ्रष्टाचार को ना कहें, इसकी थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश बन चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला हिमाचल भारत का पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 53,86,393 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसने अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीमिंग होगी? गुजरात उच्च न्यायालय बना है। देश के पहले ग्रेन
एटीएम का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। भारत की पहली पाद टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा में चलेगी। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा बनाएगी। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्था ने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने ये लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें सुरज ताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियाल झील, मछियाल झील, भृगु झील, यह सभी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, बाईलाचा दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 68 है। हिमाचल प्रदेश के राज्य के पशु हिम तेंदुआ है। राज्य के पक्षी जुजुराना, राज्य के वृक्ष देवदार का है। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य छपेली, तंडानाव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकंड टर्म पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को गौतम चिंतामणि ने लिखा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लेखक गौतम चिंतामणि है। विमोचन एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति ने किया है। टॉप 5 बुक्स और उसके ऑथर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। हाउ इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक को प्रदीप गुप्ता ने लिखा है। अनदर डजन स्टोरीज पुस्तक को सत्यजीत रे ने लिखा है। द बेंच पुस्तक को मेगन मार्कल ने लिखा है। बंगाल 2021 इन इलेक्शन डायरी पुस्तक को दीप हाल्डर ने लिखा है। एलिफेंट इन द बॉम्ब पुस्तक को कलेक कोचलिन ने लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है? दामोदर माउजे को ये मिला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जीता है। दामोदर माउजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास कर्मेलिन के लिए उन्हें सन 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया जा चुका है। यह कोंकणी लेखक के लिए दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। पहला 2006 में रविंद्र केलेकर को मिला था। संस्करण 57वां है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले हम आपको और जानकारी देते हैं। टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी दे करके चलते हैं। 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स सरागुल सौतवे को मिला है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को मिला। अमेरिका का इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड 2021 अंजलि भारद्वाज को मिला। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण ने जीता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार को मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 41 पदक जीते हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल 41 12 स्वर्ण 15 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। ईरान 122 मेडल 44 स्वर्ण 53 रजत और 25 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। हम आपको और जानकारी के साथ लेकर के चलते हैं। ईरान फर्स्ट नंबर पर 122 मेडल के साथ, थाईलैंड 33 मेडल के साथ सेकंड नंबर पर रहा है। जापान 30 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। संस्करण चौथा। आयुध शतल बहरीन की राजधानी मनामा है। 2 से 6 दिसंबर 2021 तक ये यहाँ पर खेल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 8 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर MI-17V5 जिसमें CDS जनरल विपिन रावत सवार थे, किस देश का बना था? रूस का बना हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को रूसी हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हुआ जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उसकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे और इस हादसे में सभी की मृत्यु हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता है? रॉपेश गोयल ने यह पुरस्कार जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। IIT कानपुर के रॉपेश गोयल ने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में
उनके अद्वितीय योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में राज्यों की तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न। इंकवाना क्या है? जापानी पुष्प सजाने की कला है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित? तिलहन से संबंधित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है। कितने पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? कमलेश्वर ने लिखी है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 4। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आरबीआई ने पेटीएम को दिया शेड्यूल बैंक का दर्जा। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली दिग्गज कंपनी पेटीएम को शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। अनुसूचित भुगतान बैंक होने के नाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यापार के नए अवसर तलाश कर सकता है। शेड्यूल बैंक का दर्जा मिलने के बाद अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक निश्चित दर और परिवर्तनीय दर रेपो और रिवर्स रेपो सीमांत स्थायी सुविधा में भागीदारी कर सकता है। ये आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए लोन प्राप्त कर सकता है। नासा ने नई एक्सरे वेधशाला लॉन्च की है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने नासा ने एक नई एक्सरे मशीन मिशन को लॉन्च किया है। यह मिशन अंतरिक्ष में होने वाली कई रहस्यमय घटना को उजागर करने में कारगर साबित होगा। इससे ब्लैक होल, सुपरनोवा और ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में भी अहम जानकारी सामने आने में मदद मिलेगी। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। इस ऐतिहासिक एक्सरे मशीन मिशन को सुबह 1 बजे स्पेस एक्स कंपनी ने फाल्कन 9 के रॉकेट की मदद से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। यह मिशन नासा और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त कार्यक्रम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम में रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हाल ही में प्रोजेक्ट रीहब को असम में शुरू किया गया, जो मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के लिए जंगल और गांव की परिधि में मधुमक्खियों के बक्से स्थापित करने पर जोर देती है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के हमलों को विफल करने के लिए मधुमक्खियों द्वारा निर्मित एक बाड़ बनाने से संबंधित कार्यक्रम। मधुमक्खियों द्वारा निर्मित बाड़ से हाथियों को नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें रोका जा सकेगा। इस पहल के माध्यम से शहद उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इस परियोजना को खादी और ग्रामोद्योग आयोग की एक पहल कह सकते हैं। पुणे शहर संयुक्त सैन्याभ्यास पेनेक्स 2021 की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। यह एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है जो कि बिम्स्टेक देशों में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना है। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को हुई है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसमें 7 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड हैं। दामोदर माउजो को मिला 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कोंकणी उपन्यासकार दामोदर माउजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जीता है। दामोदर माउजो गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। फोर्ब्स 2021 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीयों ने 37वां स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर स्थान प्राप्त हुआ है निर्मला सीतारमन ने ये स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर रहा है, 4थे स्थान पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 8 से 14 दिसंबर 2021 तक। बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यूसाकू मेजवा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले निम्न में से किस देश ने पहले पर्यटक बने? जापान के पर्यटक बने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दिसंबर 2021 में किसे 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बी प्रवीण राव को यहाँ पर सम्मानित किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। दिसंबर 2021 में 6ठे भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कौन कर रहा है? तो यहाँ पर गंगा नदी बेसिन प्रबंध और अध्ययन केंद्र यहाँ पर कर रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दिसंबर 2021 में DRDO ने निम्न में से किस विमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है? सुखोई 30M के
फर्स्ट का यहाँ पर परीक्षण किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।